Good afternoon, dear students. Welcome back to your online psychology class. And in the previous video, we have discussed about general adaptation syndrome (GAS) model. Okay, so today we will discuss general adaptation syndrome through a table. हम इस टेबल के थ्रू भी इसको समझेंगे कि क्या है ये. यहाँ तो आपने उसकी जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम था उसकी जो 3 स्टेजेस थी वहाँ आपने समझा था कल कि अलार्म रिएक्शन स्टेज होती है, रेजिस्टेंस स्टेज होती है और एग्जॉशन स्टेज होती है. सो इस टेबल के थ्रू हम इस जो 3 स्टेजेस हैं इनको ईजिली समझ सकते हैं. ओके, देखिए ये क्या है, अलार्म रिएक्शन है आपका. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे सामने कोई एक प्रॉब्लम आती है. ठीक है, उस प्रॉब्लम के बाद क्या होता है, जो हमारा लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो एकदम से लो होता है. ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने एक स्टिमुलस आ गया. मान लीजिए आप एक चोर को देखते हो तो सबसे पहले हमारे माइंड को क्या मिलता है, अलार्म रिएक्शन की. हमारे सामने एक चोर है, एक रिस्की सिचुएशन है, एक डेंजरस सिचुएशन है. ओके, तो उस समय हमारी जो बॉडी है उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है उसका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ नहीं होता, एकदम से नहीं बढ़ जाता. जो मैंने अभी रेजिस्टेंस पावर के बारे में आपको बताया था कि वो बढ़ जाती है अलार्म रिएक्शन के बाद. लेकिन जब अलार्म रिएक्शन मिलता है तो 1 सेकेंड 2 या 3 सेकेंड के लिए जो हमारा बॉडी का लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस पावर है वो कैसे हो जाता है, लेवल डाउन हो जाता है. उसके बाद वो तुरंत 2 या 3 सेकेंड के बाद वो प्रॉपर वे में वर्क करने लगता है और प्रॉपर लेवल मेंटेन कर लेता है. ठीक है, कोई भी सिचुएशन आने पर हम एकदम से अलर्ट होकर उसका जो है उसके लिए रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं करते. वहाँ हम कुछ मिनट्स का या कुछ सेकंड का टाइम लेते हैं. ओके, फिर उसके बाद हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है. स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से वर्क करता है करता है करता है. हमारा माइंड भी, हमारी बॉडी भी वर्क कर रही है उस जो डेंजरस सिचुएशन उससे फाइट करने के लिए. फिर क्या आता है आपका स्टेज ऑफ एग्जॉशन. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा अलार्म रिएक्शन है और जो हमारा लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली अगर चल रहा है और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कॉप अप नहीं कर पाए हैं, कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं, तो क्या होता है वहाँ पर हमारी जो तीसरी स्टेज है, स्टेज ऑफ एग्जॉशन, वो जनरेट होती है. अब हमने जो एग्जांपल लिया था कि आपने एक चोर को देखा, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में आप क्या करते हो, उस जो सिचुएशन थी डेंजरस कि आपने चोर देखा उससे सोच लेते हो कि उससे फाइट करना है या भागना है. अब आपने सोचा कि भागना ही यहाँ पर सेफ है, इससे फाइट करने से शायद मैं नहीं बच पाऊंगा. तो आपने क्या करा, जो उस चोर से बचने के लिए आपने एक फाइट वाला जो मोड सिलेक्ट किया, वहाँ से आप भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं. तब क्या आएगा, स्टेज ऑफ एग्जॉशन जनरेट होगा. वहाँ पे एक स्टेज ऐसी आएगी आपको लगेगा आप थक चुके हो, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, आपको लगेगा कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता. तो या तो आप थक जाओगे या हार मान लोगे, जो भी है. तो वो कहलाती है आपकी स्टेज ऑफ एग्जॉशन, जिसमें हम हार मान लेते हैं, थक जाते हैं, बॉडी वर्क करना बंद कर देती है. क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा हुआ है. ठीक है, उसका लेवल बढ़ा हुआ है. वहाँ पे आपका बीपी भी बढ़ा हुआ होगा, आपका हार्ट बीट्स भी बढ़े हुए, सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं. अब उस लेवल पर झेलते झेलते आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या करेगा, थक जाएगा. क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम उस रेजिस्टेंस लेवल को झेलेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उसी स्टेज को झेलते झेलते हम जो है आगे तक मूव ऑन कर जाएं. वहाँ पर क्या होगा कि हमें उस स्टेज से पीछे भी लौटना पड़ेगा. लेकिन वो जो चोर है वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमें नहीं छोड़ रहा है. तो वहाँ पे क्या है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका बराबर हाई बना हुआ है. तब क्या जनरेट होगी आपकी स्टेज ऑफ एग्जॉशन, क्योंकि आपकी बॉडी थक चुकी है, उसने कहा है कि अब वो वर्क नहीं कर सकती. तो ये 3 जो आपके अलार्म रिएक्शन हो गया, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, स्टेज ऑफ एग्जॉशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम. ये कैसे इंटर रिलेटेड हैं ये दोनों, सो वी विल डिस्कस इट. Stress can cause illness by impairing the working of the immune system. The immune system guards the body against the attackers, both from within and outside.
Psychoneuroimmunology focuses on the links between the mind, the brain, and the immune system. The white blood cells within the immune system identify and destroy foreign bodies, antigens such as viruses. There are several kinds of white blood cells or leukocytes within the immune system, including T cells, B cells, and natural killer cells. Here we find that immune system and health are interrelated. हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस जो है आपस में इन दोनों का एक बहुत बड़ा रिलेशन है. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रेस इज अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, लेकिन ये हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस भी करती है. ओके, स्ट्रेस तो जो है जनरेट कहाँ हो रहा है, हमारे माइंड में जनरेट हो रहा है. हमारा माइंड सोचता है उस चीज़ को लेकर, जो भी डिफ़िकल्टी हमारी लाइफ में आती है या जिस भी चीज़ को लेकर हम परेशान हैं, वो हमारा माइंड उस चीज़ के बारे में सोचता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का, उस थिंकिंग का, उस प्रोसेस का हमारी बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े. जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस जनरेट होता है तो बहुत सारे जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो होते हैं. तो वो क्या करते हैं, अगर वो हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर डालते हैं. ओके, अब ये चेंजेस किस तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हमारा लो और हाई हो जाना, या हार्ट बीट्स बढ़ जाना, एक्सेट्रा. अब ये क्या करते हैं, दीज अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम. ये जो चीज़ें हुई हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घट गया, या फिर जो है हमारी हार्ट बीट जो है बढ़ गई या घट गई, तो वो क्या करती हैं, उसका इम्यून सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है. अगर ये चीज़ें कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में रहती हैं, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी इम्यून सिस्टम पर पड़ता है और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज इम्यून सिस्टम क्या है. ओके, इम्यून सिस्टम is a complex network of cells and proteins that defends the body against infection. अब ये जो आपका इम्यून सिस्टम है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और वो किससे डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को, इन्फेक्शन से. अगर आपने सुना भी होगा उसका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है, थोड़ी सी चीज़ को भी वो बंदा एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चीज़ ऐसी आ जाती है तो बड़ी जल्दी उसकी बॉडी कैच कर लेती है. तो क्या होता है कि उस बंदे का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शियस जो चीज़ें हैं उनको बहुत जल्दी कैच कर लेता है, उनसे फाइट नहीं कर पाता. जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, अगर कोई इन्फेक्शियस चीज़ उसको एनवायरनमेंट से मिल भी रही है तो वो फाइट करते हैं. उसके अंदर जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, प्रोटीन्स होते हैं, वो फाइट करते हैं और उस इन्फेक्शन को, उसके जो वायरसेस होते हैं उनको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते. तो ये जो आपका इम्यून सिस्टम है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए. आप ये जो स्ट्रेस की बात हमने यहाँ पर की थी, तो ये जो स्ट्रेस है अगर ये कंटिन्यूसली हमारे माइंड में बना रहता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट मान लीजिए उसे, तो ये इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला होता है. ओके, अब यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिया है ये साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी. अब साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी क्या है, focuses on the links between the mind, the brain and the immune system. Okay, psycho means mind related and neuro means brain related and immunology means immune system. What is the difference between mind and brain? We have discussed about in 11th class की mind वो होता है जो हमारे brain के अंदर चलने वाले functions होते हैं और हम उनको नहीं देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं. वाइल ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग. ब्रेन क्या है, एक फिजिकल थिंग है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. ओके, और ये जो ब्रेन और माइंड है इन दोनों के फंक्शंस को मिलाकर इम्यून सिस्टम पर जो इफेक्ट पड़ता है वी स्टडी दैट इन साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. सो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया बेटा
कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है, जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, इन दोनों के फंक्शंस को मिलाकर जो इफ़ेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है उसका उसको हम स्टडी करते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में। ओके, अब ये जो आपकी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है वो क्या कहती है, दैट सेज दैट वी कैन कंट्रोल माइंड टू इंक्रीज इम्यूनिटी। जनरली स्टूडेंट्स, आपने सुना भी होगा, कहा जाता है कि खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। यहाँ पर खुश रहना क्या है? खुश रहना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। ठीक है, अब जो स्ट्रेस है वो सबकी लाइफ में होता है, जो लाइफ स्टाइल आजकल हम लोग अपना रहे हैं, या फिर जो चीज़ें सोसाइटी में झेल रहे हैं, या फिर अपनी स्टूडेंट लाइफ में हम लोग झेल रहे हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेस होना कोई जनरल बात है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको स्ट्रेस हुआ है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन या तो उसको अवॉइड करिए या फिर उससे फाइट करिए। दो चीज़ें हैं आपके पास, दो ऑप्शन है। तो ये जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है वो हमें क्या बताती है, वो कहती है कि हम अपने माइंड को अगर कंट्रोल कर लें, या तो सिचुएशन को अवॉइड कर लें या फिर सिचुएशन से फाइट कर लें। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो कहती है कि उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। वी कैन डिफीट स्ट्रेस बाय ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। अगर हमारी जो सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, अगर वो निगेटिव ना होकर ऑप्टिमिस्टिक होगा, हमारी हर एक सोच में, हर एक बात में अगर ऑप्टिमिस्टिक वे नज़र आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, हम उस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डिफीट कर सकते हैं। ओके, देखिए बेटा, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आपको सिलेक्ट किया है गॉड ने कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डाली हैं, या वर्ल्ड में सारे लोग खुश हैं। सबके साथ कुछ ना कुछ, किसी के साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ जो है सोशली कोई चीज़ झेल रहा है। तो वो सब क्या है, उस प्रॉब्लम को हमें चैलेंजिंग वे में एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी रिमेन हैप्पी, हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच मेक्स आवर बॉडीज बैलेंस। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कहते हैं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं हो रहा, या उनके सामने इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो क्या करते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं ओनली बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। उनकी ऑप्टिमिस्टिक सोच ही उन रिसोर्सेज को, चाहे वो लिमिटेड हैं जो उनके पास उस समय अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को इतनी अच्छे तरह से यूटिलाइज कराना उनको उनकी जो ऑप्टिमिस्टिक सोच है वो इतनी अच्छे से सिखा देती है कि वो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आराम से बाहर आ जाते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज इम्यून सिस्टम वर्क्स। अब हमारे सामने क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, WBC जिनको बोला जाता है, वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में आइडेंटिफाई करते हैं जो वायरसेस होते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कोई अगर हमारी बॉडी में एंटर करना चाह रहा है जो वायरस है और हमारी हेल्थ के लिए वो क्या है, हार्मफुल है, तो ये क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करके कि हाँ ये हार्मफुल है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, अनदर नेम ऑफ WBC इज ल्यूकोसाइट्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, किसको, वाइट ब्लड सेल्स को। ओके बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर क्या आ सकता है आपका क्वेश्चन 1 मार्क का कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। सो द नेम इज ल्यूकोसाइट्स। इनका वर्क क्या है, ल्यूकोसाइट्स ही बॉडी में डिसीजेस से पहले एंटीजन से फाइट करते हैं। इट ऑल्सो लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और इनका जो वर्क है वो क्या है, एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन करना है। अब एंटीबॉडीज क्या है भाई, अगर एंटीबॉडीज का हमारी बॉडी में प्रोडक्शन हो रहा है तो एंटीबॉडीज क्या है। अब एंटीबॉडीज इज अ सब्सटेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस इन द ब्लड टू फाइट डिसीजेस। ओके, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स विद इन द इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग T cells, B cells and natural killer cells.
अब ये जो एंटीबॉडीज़ है आपकी बॉडी में, वो क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होता है फाइट करने के लिए डिसीजेस से। ओके, अब ये कई तरह के होते हैं जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, लाइक टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स। हियर इन्वेडर मीन शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले वायरसेस जो बॉडी पर बाहर से अटैक करते हैं, उनको कौन रोकता है, टी सेल्स। ओके, अब जो आपके बी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, टी सेल्स ऑल्सो असिस्ट बी सेल्स। अब ये जो बी सेल्स हैं वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, आपके एंटीबॉडीज को। अब इस वर्क में उसकी हेल्प कौन करता है, आपका टी सेल्स। तो टी सेल्स और बी सेल्स मिलकर बनाकर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फाइट अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स ऑल्सो। ओके, अब ये जो स्ट्रेस है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे नेचुरल किलर के ऊपर। ये जो स्ट्रेस है ये हमारा जो नेचुरल किलर सेल्स है सीटोटॉक्सिसिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब सीटोटॉक्सिसिटी क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी क्या है, WBC के अंदर जो टॉक्सिसिटी है वायरसेस को मारने की वो कम हो जाना। मीन जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो क्या करते हैं, वायरसेस को मारते हैं, तो उनके अंदर टॉक्सिसिटी होगी तभी तो वो वायरसेस को से फाइट कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तो ये जो आपकी टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो उसको बोलते हैं, जो आपकी टॉक्सिसिटी होती है उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, reduced level of natural killer cells cytotoxicity have been found in people who are highly stressed। study reveal that उन लोगों की immunity पावर स्ट्रांग होती है who receive social support। अब ऐसे लोग जिनके अंदर जो है हर समय जो है स्ट्रेसेस जो है रहते हैं और वो पॉजिटिव वे में जो है उन चीज़ों को लेकर नहीं सोचते, या फिर पॉजिटिव या चैलेंजिंग वे में उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका क्या होता है, जो साइटोटॉक्सिसिटी होती है वो कम हो जाती है और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी वायरसेस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उनकी जो टॉक्सिसिटी है WBC के अंदर मारने वाली, तो वो वायरसेस से फाइट नहीं कर पाती, उनके अगेंस्ट नहीं खड़ी हो पाती। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रांगली इस स्ट्रेस के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, उससे फाइट करते हैं, होपफुल मैनर में फाइट करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। और ऐसे लोग जिनका जो है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है उनके पास सोशल सपोर्ट भी होता है। जो लोग अकेले होते हैं, जो किसी से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मांग सकते, नहीं उनको कोई देना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों की भी इम्यूनिटी जो है वीक होती है। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पर क्लियर करने के लिए बेटा, कि जो लोग बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस को झेलते हैं तो उन लोगों के अंदर बहुत तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे इरेशनल फियर्स और आपके मूड स्विंग्स या फोबियाज। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, उनके अंदर डिप्रेशन भी जनरेट हो जाता है, एंगर, इरिटेबिलिटी भी पाई जाती है, क्योंकि वो एक जो स्ट्रेस है उसकी सिचुएशन, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसको बहुत टाइम से झेल रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में, उनके जो है बॉडी सिम्टम्स के थ्रू हमें नज़र आने लगती हैं कि ये बंदा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को काफ़ी टाइम से झेल रहा है। अब ये जो निगेटिव इमोशंस हैं, ओके, तो ये क्या करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, और उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसके फंक्शन के थ्रू हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि जो पर्सन है जो स्ट्रेस झेल रहा है, जिसको काफ़ी टाइम से स्ट्रेस है और वो उससे कॉप अप नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया सिचुएशन को, तो वो जो निगेटिव इमोशंस हैं वो उसके इम्यून सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, हम इस वर्ड को कैसे देखते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। ठीक है, जैसा भी हमारा परसेप्शन होगा चीज़ों को लेकर, तो वैसी ही हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा हर चीज़ को लेकर परसेप्शन निगेटिव है, तो जो हमारी निगेटिविटी है, माइंड की निगेटिविटी, वो हमारी बॉडी पर भी निगेटिव इफेक्ट ही डालती है। आपने देखा होगा कुछ लोग
होते हैं हमेशा उदास रहेंगे, हर चीज़ में निगेटिविटी रहेगी। अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, ग्रुप के अंदर डिस्कशन चल रहा है, तो भी उन्हें किसी के बोलने से भी प्रॉब्लम है कि वो ऐसे बोल रहा था इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये निगेटिविटी है। ये आपकी जो माइंड की निगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके जो आपका प्रोडक्शन है आपकी बॉडी का, उस पर भी इफेक्ट डालेगा। आपकी जो वर्किंग स्टाइल है उस पर भी इफेक्ट डालेगा। आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, उनको सिर्फ अपना कहा हुआ, अपना करा हुआ ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। दूसरों का करा हुआ काम है, दूसरों की कही हुई बात, उनमें हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढते हैं। अरे भाई, हम लोग अलग अलग माइंडसेट लेके आए हैं, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर किसी का सोचने का नज़रिया अलग है। तो सबको लिबर्टी है अपनी अपनी व्यूज़ जो है वो करने की, कि हर अपना पक्ष रखने की। तो वहाँ पर आप क्यों ढूंढ रहे हैं निगेटिविटी किसी की कही हुई बातों में? तो ये तो निगेटिव लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है कि हर चीज़ में उनको निगेटिविटी ढूंढनी ही होती है। चाहे कोई बंदा सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है, फिर तो वो गलत है ही, लेकिन जो सही कर रहा है उसमें भी वो निगेटिव पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे जो निगेटिव लोग होते हैं उनकी निगेटिविटी का असर उनकी बॉडी पर भी पड़ता है। और आपने देखा भी होगा, ऐसे लोग थक जल्दी जाते हैं, उनको ना तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, ना ही उनकी बॉडी जो है फिजिकली इतनी ज़्यादा फिट होती है। उनको देखकर ही पता चल जाता है कि उनका जो माइंडसेट है निगेटिव है। ओके, सो इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी वी शुड स्टार्ट टू थिंक हेल्दी।